मन हल्का कैसे रखें, पूछा है हाउ टू लेट गो। हिंदी में ही उत्तर दूंगा, हाउ टू लेट गो। अनासक्ति कैसे हो, त्याग कैसे उठे। जब तक मुझे लग रहा है कि इसमें मेरे लिए कुछ है, इसे छोड़ने की बात बनावटी होगी। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, इसमें मेरे लिए कुछ है। सबसे पहले तो विचार करो कि इसमें तुम्हारे लिए क्या है। विचार करने चलोगे कि इसमें तुम्हारे लिए क्या है, तो तुम्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा मुझे चाहिए क्या। और अगर जांचने निकलोगे कि तुम्हें चाहिए क्या, तो तुम्हें पूछना पड़ेगा तुम हो कौन। और जब पूछोगे कि मैं हूं कौन, तो इतने परेशान हो जाओगे कि ये गिर जाएगा अपने आप। कोई उत्तर तो मिलने से रहा, और उत्तर मिलेगा भी तो बड़ा उबड़ खाबड़ उत्तर होगा। जो उत्तर मिलेगा वो तुम्हें पसंद आने से रहा, तो इस पर पकड़ अपने आप ढीली हो जाएगी, ये गिर जाएगा। ठीक। देखो क्या होता है, तुमने इसे जकड़ रखा है। फिर गुरुजी आए, गुरुजी ने क्या कहा, बेटा छोड़ दो। जब तुमने इसे जकड़ रखा था तो तुम्हारे मन में निरंतर किसका ख्याल था? तुम कह रहे थे इसे जकड़ो, इसे जकड़ो। किसे जकड़ो? इसे जकड़ो। तो विचारों के केंद्र पर क्या बैठा था? ठीक। अब गुरुजी ने कहा इसे छोड़ो। देखो, तो अभी भी मन के केंद्र पर क्या है? पहले इसे जकड़ने को आतुर थे, अब इसे छोड़ने को आतुर हो। पर ख्याल तो इसी का बना हुआ है ना, तो ख्याल इससे हटाना है। और ख्याल से ये बोलोगे कि इससे हटकर इस पर आ जा, तो कुछ बदला नहीं। ये होता है हमारे साथ खूब। अभी ख्याल इस पर अवलंबित है और तुमने कहा ये बहुत परेशान कर रहा है, तो तुम कहते हो चलो यार कुछ और करते हैं, चेंज द टॉपिक, कुछ और सोचते हैं। तुम ये थोड़ी कहते हो लेट्स ड्रॉप टॉपिक्स, तुम कहते हो चेंज द टॉपिक। और चेंज द टॉपिक का मतलब होता है ये जो दूसरी चीज पकड़ी है, ये दिख रही है दूसरी, पर वास्तव में ये है बिल्कुल वैसी जैसे तुमने पहले पकड़ रखी थी। ये हो गया चेंज द टॉपिक। लो, दूसरी शादी कराए, नौकरी बदल ली, घर बदल लिया, कुछ भी। तो इससे ये हम नहीं कहेंगे कि हम तुझे छोड़ना चाहते हैं, इससे हम कहेंगे कि भाई अब पकड़ तो लिया ही है, जरा पता तो कर लें ये पकड़ने का माजरा क्या है, ये पूरा किस्सा क्या है, जरा पकड़ तो लें, जरा समझ तो लें। तो अब इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो अब मैं पूछूंगा इसे पकड़ने वाला हाथ क्या चीज है? ठीक, ये हाथ क्या चीज है जो इसे पकड़े हुए है? फिर मैं पूछूंगा कि ये हाथ तो ऐसा भी हो सकता था, किसने इस हाथ को सिखाया कि यूं भींचो? तो इसकी बात करते करते मैं यहां तक पहुंचा। इसकी इस पकड़ को, ग्रिप को अगर मुझे समझना है तो मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा? यहां कुछ नहीं है, बस इशारा कर रहा हूं मन तक। मन यहां नहीं बैठा, पर फिर भी मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा इसको समझने के लिए? मन तक। और मन तक पहुंचोगे तो पाओगे कि एक दूसरी जगह है जिसके करीब आ गए, वो ये जगह है। दृष्टि इधर को हो जाएगी, दृष्टि इधर को हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ये छूट जाएगा। और बात पर गौर करना, ये छूटेगा तभी जब इसके छूटने का तुम्हें पता न लगे। अगर तुम्हें पता लग गया कि ये छूट रहा है तो तुम बहुत डरे हुए आदमी हो, तुम इसे दूनी पकड़ से जकड़ लोगे। तुम्हें पता नहीं लगना चाहिए कि ये छूट रहा है।
छोटे बच्चे सो जाते हैं और मुट्ठी में उन्होंने पेंसिल जकड़ रखी है, पेंसिल जकड़े जकड़े वो सो गया। माए फिर धीरे से उनके हाथ से, उनकी मुट्ठी से पेंसिल निकालती हैं। क्या पूरी कोशिश करती हैं? जगे ना, क्योंकि जग गया तो अरे भाई अब तो और सावधान हो जाएगा कि मैं सोता हूं तो ये निकाली जाती है, तब तो और ऐसे बिल्कुल, और सोएगा भी नहीं। तुम छोड़ोगे सिर्फ तब जब सो चुके हो। सोने का अर्थ समझते हो? जागृति की तुम्हारी जो सामान्य अवस्था है, बहिर्मुखी अवस्था है, उसको बदलना होगा, अंतर्मुखी होना होगा। फिर ये शांति से बिना शोर मचाए चुपचाप छूटेगा। और अगर कुछ चुपचाप नहीं छूट रहा तो छूटेगा ही नहीं। छूटेगी वही चीज जिसके छूटने का तुम्हें पता न चले, होश ना आए। कभी बाद में ख्याल आए कि अरे वो कहां है, और तुमको लगता है छूट गया। अरे बाप रे, अरे लगता है छूट गया। जिनका भी छूटा ऐसे ही छूटा है, तय कर करके किसी का नहीं छूटा। जिनका छूटा है अनायास, अनजाने में छूटा है, अनायोजित छूटा है। छूटने के बहुत काल बाद उनको कभी सुध आती है कि लगता है छूटा। और ऐसा बहुत देखने में आता है। तुम्हारे भीतर जरा गहराई आने लग जाए, तुम लोगों के जन्मदिन भूलने लग जाओगे, छूटेंगे। और जन्मदिन बीतने के 20 दिन बाद तुमको याद आएगा, अरे बीत गया, याद ही नहीं आया। ऐसे छूटता है। ऐसे थोड़ी छूटता है कि आज जिसका जन्मदिन है, तुमको सुबह से याद है कि आज उसका जन्मदिन है, और तुम बिल्कुल होंठ सिले और मुट्ठी भींचे बैठे हो कि बधाई नहीं देनी है। ऐसे थोड़ी छूटता है। छूटता तब है जब तुम्हें जन्मदिन याद ही ना आए, तब छूटा, छूट गया। और जन्मदिन तब नहीं याद आएगा जब तुम्हारी याद पर जो अधिकारी है उसका कब्जा हो जाए। और जब तुम्हारे चित्त पर सत्य का कब्जा हो जाए, तब चित्त में बेहूदी यादें आती ही नहीं। फिर तुम खोए रहते हो। कहते हैं ना बुल्ले शाह, अब हम गुम हुए, गुम हुए। जब गुम हो जाओगे तब कुछ छूटेगा, उससे पहले नहीं। आ रही बात समझ में? सबसे ज्यादा ताकत तुम्हारे उन निर्णयों में होती है जो निर्णय होते ही नहीं। सबसे ज्यादा स्थिरता तुम्हारे उन चुनावों में होती है जो वास्तव में अचुनाव होते हैं, जो चुनाव से अतीत होते हैं। जो कुछ तुमने चुना उसे तुम छोड़ सकते हो। तुम्हारे सारे संकल्प टूटेंगे, पर जो तुमसे तुम्हारी अनुपस्थिति में हो रहा है उसमें बड़ी जान होती है, क्योंकि उसे तोड़ेगा कौन? तुम ही तो तोड़ते थे। तुम्हारे संकल्पों को कौन तोड़ता था? तुम स्वयं। जब तुम्हारी अनुपस्थिति में कुछ होता है तो वो चिरंजीवी होता है। जिन्हें यादें सताती हो वो तो खास तौर पे यही पूछते हैं, हाउ टू लेट गो, हाउ टू ड्रॉप द पास्ट। अतीत को छोड़ूं कैसे, आगे बढ़ूं कैसे? और अगर तुम जरा भी स्वयं के प्रति जागरूक हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि किसी को याद रखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है उसे भुलाने की कोशिश करना। जिसे याद रखना हो कोशिश करो उसे भुलाने की, और याद गहराती जाएगी, गहराती जाएगी। जो छोड़ने की कोशिश करेगा उसकी पकड़ और मजबूत होती जाएगी। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। भूलना काहे चाहते हो? भूलना भी चाह रहे हो तो याद ही तो कर रहे हो। तुम एक काम करो, तुम व्यस्त हो जाओ। परमात्मा के प्रति व्यस्तता को ही अध्यात्म कहते हैं।
हम व्यस्त हो गए, अब हमें कोई और याद आता नहीं। और जनाब, हमने कोई निर्णय नहीं लिया था भूलने का, हम तो बस व्यस्त हो गए, और इतना व्यस्त हो गए कि हमें अब और कुछ याद आता नहीं। और हम कोई अन्याय नहीं करेंगे, अगर याद आ गया तो हम बिल्कुल कह देंगे जन्मदिन मुबारक। हमने कोई कसम नहीं खाई है कि हमें जन्मदिन मुबारक बोलना ही नहीं है। अगर याद आ गया तो बेशक बोलेंगे, अगर याद आ गया, अगर। ठीक है, व्यस्त हो जाओ, व्यस्तता बहुत जरूरी है। अभी अध्यात्म की क्या परिभाषा दी? आप कहां व्यस्त थी जब परिभाषा दी? जैसे इतने दिनों की व्यस्तता के बाद आज दर्शन दिए, वैसे ही व्यस्त थी। भाई, बर्थडे पार्टी में देर से पहुंचोगे तो गाली खाओगे। तुम देर से भी मत पहुंचो, तुम्हें समय पर बुलाया गया। एक आदमी होता है जो समय पर ही पहुंच जाता है, बंधा बंधाया नौकर। वो समय पर पहुंच गया गुलाब लेकर के, ये तो गुलाम है। एक है जो आंशिक रूप से व्यस्त था, जो आंशिक रूप से व्यस्त था, वो बेचारा ना घर का ना घाट का। वो पहुंच जाएगा। वो ये भी नहीं कर पाएगा कि पहुंचा ही नहीं, वो पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद चूंकि देर से आया है इसलिए गाली खाएगा। तो ग्लानि उठे, उससे बचने का एक ही तरीका है कि तुम ग्लानि के लिए भी जगह मत छोड़ो। ग्लानि भी समय मांगती है ना। शर्मसार होने के लिए भी तो अवकाश चाहिए। तुम ऐसे डूबे रहो, तुम ऐसे व्यस्त रहो कि तुम्हारे पास ग्लानि के लिए, आत्मशंका के लिए, अपराध बोध के लिए भी न समय बचे न अवकाश। कोई है जो तुम में अपराध बोध उठाना चाहता है कि तुमने बड़ा गलत काम किया, तुमने बड़ा गलत काम किया, और तुम कह रहे हो अरे कुछ अभी बचा है करने को, जरा वो करके आए फिर तुम्हारी बात सुन लेंगे। फिर हमें जितनी गाली देनी हो दे लेना, अभी हम व्यस्त हैं। और जिनके पास वो व्यस्तता नहीं है उनके पास नर्क है। नर्क वो मन है जो परमात्मा के प्रति व्यस्त नहीं, वहां बहुत खाली जगह है। बेटा, जीवन क्या है? तुम कौन हो? जो अधूरा पैदा हुआ है, जो अधूरापन जन्म लेता है, उसको पूरेपन की तरफ ले जाना ही जीवन है। इसीलिए तुम्हें समय मिला है। यही समय है ना। समय माने बदलाव। जब कुछ बदलता है तो तुम कहते हो समय। क्या बदलता है? वास्तव में तुम बदलते हो। तो ये जो तुमको दिन मिलते हैं 60 साल, 80 साल, 100 साल, ये वास्तव में क्या है? ये है वो अवसर जो तुम्हें जन्म ने दिया है ताकि जन्म को सार्थक कर सको।
तो जो लोग कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है वो वास्तव में गलत नहीं कहते, ठीक ही है। जीवन यात्रा है। जीवन अधूरेपन से पूरेपन की तरफ यात्रा है, और वो यात्रा समय में होती है और संसार के मध्य होती है। उस यात्रा में समय लगता है और राह संसार से होकर गुजरती है। ये जीवन है, ठीक। अब तुम पाओ कि तुम 40 साल बहुत धीरे धीरे चलते रहे, तो अब तुम क्या करोगे? बैठ के रोओगे या तेज चलोगे? यही तो अकेला रास्ता है ना। अगर दिखाई दिया कि अतीत में गलती हो गई, और गलती सिर्फ एक होती है कि जिधर को जाना था और तीव्रता से जाना था उधर को या तो बढ़े नहीं या बहुत धीरे धीरे बढ़े। समझो, जिधर को जाना था उधर को सीधे बढ़ जाओ तो समझ लो कि तुम संत आदमी हो, बिल्कुल सीधे साधे आदमी हैं। एक सरलता है, आर्जव इसी को कहते हैं कि जिधर को जाना है सीधे उधर को बढ़ गए, राह में कोई विचलन नहीं। और एक दूसरा आदमी होता है जो रास्ते में ही सुस्ताने लग जाता है, या कि कई बार तो किसी और दिशा को ही बढ़ जाता है, क्योंकि जो राह है वो जाती है संसार के मध्य से। इधर को भी संसार है, इधर को भी संसार है, नीचे भी ऊपर भी, तो बहुत आसान है जरा विमुख हो जाना, विचलित हो जाना, दाएं बाएं की कोई पगडंडी पकड़ लेना। चलो ये सब गलतियां हो गई, तो अब क्या करोगे? बैठ के छाती पीटोगे? अगर समझ में ही आ गया कि ये सब गलतियां हो गई हैं तो अब क्या करोगे? जल्दी बोलो। सही दिशा में बढ़ोगे और दूने बल से बढ़ोगे। तुम कहोगे 40 साल व्यर्थ कर दिए, अब जो बचा हुआ समय है उसको तो सार्थक करूं। ये थोड़े ही कि 40 साल खराब कर दिए हैं, अब आगे देखेंगे। आगे कुछ नहीं है, आगे मौत है बस, कोई दूसरा जन्म नहीं मिलने वाला। तुम्हारे पास तो यही एक मौका है, इसको भुना लो। और अगर पाओ कि अभी तक गलती हुई है तो उन गलतियों को ही और गलती करने का बहाना मत बना लो। ये बड़ी से बड़ी चाल है अपने ही खिलाफ। अगर गलती हुई है तो कहो कि जैसे गलती करी थी वैसे ही अब संकल्पित रहेंगे, प्रणबद्ध रहेंगे। जितना दम है, जितना समय है, एक एक कोशिका, एक एक अणु की आखिरी ऊर्जा तक बढ़ेंगे और सही बढ़ेंगे।